ओम शांति। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा कहते, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं भारत भूमि पर अवतरित होता हूं और एक साधारण देह का आधार लेकर भारत के जो देवी देवता धर्म के मनुष्य हैं उन्हें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाता हूं और सृष्टि के आदि मध्य अंत के अनेक रहस्य बताता हूं। ऐसे ही विश्व नाटक के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के रहस्यों को इससे पहले वीडियो में हमने जाना, जो स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम भाई बहनों को समझाए। अब विश्व नाटक एवं योग बल के राज को जानेंगे। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से योग का अभ्यास सहज हो जाता है, क्योंकि विश्व नाटक के ज्ञान से आत्मा में निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति का अभ्यास सहज हो जाता है। क्योंकि विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान से आत्मा निर्भय, निश्चिंत, निर्माण, राग द्वेष से मुक्त हो जाती है, जो योग की सिद्धि के लिए परम आवश्यक है। इसलिए योग के सफल अभ्यास के लिए विश्व नाटक का ज्ञान बहुत सहायक और परम आवश्यक है। इसलिए बाबा आकर विश्व नाटक का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते हैं, जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है कि जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ऐसी अवस्था वाले ही जाकर निर्मोही राजा बनते हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के 9 फरवरी 2005 के रिवाइज कोर्स द्वारा हम भाई बहनों को सुनाए गए। बाबा कहते विश्व नाटक कर्म, कर्म फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व नाटक कर्म, कर्म फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सिद्धांत का रहस्य। परमात्मा ने जो विश्व नाटक का ज्ञान दिया है, उससे ये पता चला और अनुभव हुआ कि इस नाटक में आत्मा के पार्ट कर्म और फल का अद्भुत संतुलन है, जिससे कोई भी आत्मा किसी को ना दोष दे सकती है और कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती और कोई भी कर्म बिना कर्म फल के होता ही नहीं। अर्थात हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए गीता में कहा है, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। विश्व नाटक के अनादि नियम अनुसार हर आत्मा कर्म करने के लिए और कर्मानुसार कर्म फल भोगने के लिए बाध्य है। अर्थात कर्म करने और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म फल और फिर कर्म के आधार पर ही ये विश्व नाटक आदि से अंत तक सफलतापूर्वक चलता है।
यह सब ड्रामा में नूंद है, फिकर की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है कि जो करेगा वह पाएगा, किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर भोजन खाना चाहिए। ये महावाक्य साकार बाबा के रिवाइज कोर्स 18 मई 2005 के थे। आगे बाबा कहते अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे, यह भी इसका नियम है। बाप कहते हैं इस लॉ को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूं, भल मैं वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी हूं। यह महावाक्य मातेश्वरी जी ने 24 जून 1965 को सुनाए थे। आगे बाबा कहते विश्व नाटक और हमारे कर्तव्य का राज। बाबा ने अभी विश्व नाटक का जो ज्ञान दिया है, उससे हमको अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हुआ है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होकर इसको साक्षी होकर देखें और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाएं। जैसे परमात्मा इसका साक्षी दृष्टा है, वैसे हम भी बनने का पुरुषार्थ करें और इसका राज सर्व आत्माओं को भी बताएं, जिससे वे भी इसका सुख अनुभव कर सकें। आगे बाबा कहते विश्व नाटक और मान अपमान, जीत हार में समान की स्थिति का रहस्य। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान जीव आत्माओं को एक रस स्थिति बनाने में बहुत सहयोगी है। वास्तविकता तो यह है कि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ही एक रस स्थिति का एकमात्र आधार है, क्योंकि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान हमको संकल्प विकल्प से मुक्त करके एक रस स्थिति में स्थित करता है। इसलिए बाबा ने 3 बिंदुओं की स्मृति की बात कही है, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देकर संकल्प विकल्पों से मुक्त कर एक रस स्थिति में स्थित होकर परम सुख का अनुभव करने का वरदान दिया है। आगे बाबा कहते विश्व नाटक और खेल भावना का राज। विश्व नाटक और खेल भावना का राज। ये विश्व नाटक एक अनादि अविनाशी खेल है। इसको यथार्थ रीति जानने से आत्मा में खेल भावना जागृत होती है। जो ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है, खेल भावना से खेल में खेलें और खेल को तो देखें तो खेल का यथार्थ आनंद अनुभव होता है। खेल में जीत भी सुखदायी होती है तो हार भी सुखदायी होती है। वास्तव में हार जीत के लिए उत्साहित करती है, पुरुषार्थ कराती है। जो खेल की भावना से खेलते हुए हार से हतोत्साहित नहीं होते, वे ही जीत का अनुभव कर सकते हैं। जो हार से हतोत्साहित हो जाते हैं, वे कभी जीत का सुख अनुभव नहीं कर सकते। ऐसे ही इस विश्व नाटक को
यथार्थ रीति जानने से हार जीत दोनों समान सुखदायी हो जाते हैं, परंतु जब हम अपने खिलाड़ी स्वरूप की स्मृति होने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं तो मन में विकारों की प्रवेशता होती है, जिससे जीत में सुख और हार में दुख की अनुभूति होती है, और हार जीत के चक्कर में अनेक विकर्म कर दुख का बीज बोते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते भी हैं और फिर हारते भी हैं। अब यह चक्र पूरा हुआ, अभी हमको घर जाना है। बाबा हमको रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए। ये महावाक्य साकार बाबा के रिवाइज कोर्स 6 जनवरी 2005 को सुनाए गए थे। आगे बाबा कहते, यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात नहीं। हम आत्माएं इसके एक्टर्स हैं। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के रिवाइज कोर्स 22 दिसंबर 2004 के हैं। आगे बाबा कहते, मेला और खेला। मेला और खेला, यह 2 शब्द सदा याद रखो। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है। यह तो मुख्य बात है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 8 जुलाई 1973 के थे। बाबा आगे समझाते, यह सृष्टि एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल हैं। उन पार्टधारियों को इस बेहद के खेल में यह पार्ट अर्थात खेल नूंधा हुआ है। यह स्मृति आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 8 जुलाई 1973 के हैं। आगे बाबा समझाते, तुमको नशा है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। तुम वहां जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम वह मकान आदि बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि यह संस्कार आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा में सब पहले से ही नूंद है। नई नई पॉइंट निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। ये महावाक्य साकार बाबा के 2 जुलाई 2005 के रिवाइज कोर्स के हैं। अच्छा, ऐसे ही विश्व नाटक के और गुह्य राजों को जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा करें। अच्छा, और आगे रहस्यों को जानने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।